कांग्रेस ने हमेशा अपने वोट बैंक के लिए आतंकवादियों के प्रति नरम रवैया दिखाया है और यह बात सभी जानते हैं। उक्त बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानगर कोलकाता के परेड ग्राउंड में आयोजित एक विशाल जनसभा में कही। उन्होंने कहा कि जब भी मैं अपने को चौकीदार बताया तब से कांग्रेस को चौकीदारों के प्रति हिंसा हुई है। कोई बताए कि कांग्रेस देश की सुरक्षा से क्यों खेल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ऐसी बात करती है जैसे वह पाकिस्तान के आतंकवादियों की मदद करना चाहती है। कांग्रेस ने जो चुनावी इश्तेहार जारी किया है उसमें सैन्य सुरक्षा कानून को खत्म करने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों के पास सैटेलाइट को नष्ट करने की शक्ति थी, लेकिन उस समय के सरकार में हिम्मत नहीं थी कि ऐसा कर सकें। मिशन पावर को हमने अंजाम दिया, लेकिन इसे नाटक किसने कहा था सबको पता है। क्या इस तरह की बात कहना पुलवामा हमले में शहीद बबलू और सुदीप विश्वास का अपमान नहीं है? पाक को जवाब दिए जाने पर हमसे सबूत के लिए कौन कहता है? मुझे बताओ कि उन्हें क्या सबूत चाहिए हवाई हमले का, जिन्होंने सेना की कार्रवाई पर संदेह व्यक्त किया। कार्रवाई यह आपकी उपलब्धि है। पूरी दुनिया भारत की प्रशंसा कर रही है। इस देश की जीत आपकी जीत है। यही कारण है कि बंगाल के कोने कोने से आए चौकीदारों के समर्थन और शक्ति के परिणाम स्वरूप मैं आपके सामने एक रिपोर्ट कार्ड लेकर आया हूं। बता देना उचित होगा कि पीएम मोदी ने इस दौरान बांग्ला में भी अपना भाषण प्रस्तुत किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं आप लोगों को इनाम दूंगा। पीएम मोदी ने बांग्ला में भाषण की शुरुआत करते हुए सभा में लोगों से पूछा कि आप कैसे हैं। मां काली को याद करते हुए आज आपके बीच मौजूद हूं। तमाम बाधाओं व कठिनाइयों के बाद ब्रिगेड में आप इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। यह राज्य कविता का राज्य है। बंगाल कवियों और साहित्यकारों का देश है। यहाँ की भाषा की बात ही निराली है और कवियों ने भाषा में माधुर्य घोला है। यहाँ के क्रांतिकारियों ने देश का सम्मान बढ़ाया है। सच तो यह है कि ब्रिगेड मैदान में इतनी बड़ी भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई थी। पीएम ने कहा कि कुछ लोग बंगाल में एक मंच पर इकट्ठा होकर मोदी हटाओ कह रहे हैं। गरीबों को घर देना गुनाह है क्या? अगर यह गुनाह है तो मैंने यह गुनाह किया है। गरीबों को मुफ्त इलाज देना गुनाह है क्या? अगर यह गुनाह है तो मैंने यह गुनाह किया है। गरीबों को शौचालय बना देना गुनाह है क्या? अगर यह गुनाह है तो हाँ, मैंने इसे किया है। बंगाल की सरकार ने कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया। त्रिपुरा में भी सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलता था। त्रिपुरा में भाजपा की सरकार बनने के बाद वहां 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। हम बंगाल को गुंडा राज से मुक्त करेंगे। आपके वोट से भ्रष्टाचारी जेल के अंदर जाएंगे। आपके वोट से ही नए भारत का नींव रखेंगे। 55 साल के परिवार तंत्र के नीचे युवाओं के कौशल ने दम तोड़ दिया है। 55 साल में परिवार तंत्र ने कठिन परिश्रम करने वालों की कमर तोड़ दी है। बंगाल मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। बंगाल की धरती ने ही मुझे रास्ता दिखाया कि मुझे देश सेवा करनी चाहिए। आपका चौकीदार आपके सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तृणमूल ने लेफ्ट से बम बंदूक की संस्कृति उधार ली है। परिवार तंत्र से मुक्ति दिलाकर बंगाल लोकतंत्र और जनतंत्र की नींव तैयार करेगा। बंगाल का ऋणी हूँ।
बंगाल ने राष्ट्र भावना के लिए प्रेरित किया। देश की सेवा ही मेरी नियति है। रामकृष्ण मिशन में मैं पला बढ़ा, वहीं से देश की सेवा करने की सीख मिली। 72 साल की भरपाई के बाद ही वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। बंगाल के महान हस्तियों की चौकीदारी करनी है। बंगाल की जनता को तृणमूल व गुंडा राज से मुक्ति दिलाने के लिए हम काम करते रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करने के लिए हेलीकॉप्टर से आरसीटीसी ग्राउंड पहुंचे। यहां से सड़क मार्ग से कुछ ही दूरी पर स्थित ब्रिगेड मैदान पहुंचे। पीएम के हेलीकॉप्टर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। पीएम को सुनने के लिए राज्य भर से लाखों भाजपा कार्यकर्ता ब्रिगेड मैदान पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिगेड में सभा मंच पर पहुंचते ही मोदी मोदी एवं जय श्री राम के नारों से पूरा कोलकाता गूंज उठा। प्रदेश भाजपा के नेताओं ने मोदी को विशाल माला पहनाकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भी सभा मंच पर पहुंचते ही हाथ जोड़कर विशाल जनसमूह का अभिनंदन किया। देश को आजादी मिल गई। आजादी के बाद 50 वर्ष और यदि यही देश स्वामी विवेकानंद के मंत्र पर चल पाया होता तो आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे आगे। युवा शक्ति न्यूज के लिए अमित कुमार, अब्रोदास, विश्वजीत महापात्रा की खास रिपोर्ट।